जो दर्द हमको है आप तमाशा देख रहे हैं। मेरा साथी खोया है, आपको मालूम है मेरे कितना जिसके साथ भी दुखदाई घटना घटा है, हर दुखित व्यक्ति के साथ जो है कि हमेशा खड़ा रहा है, तो महिराम लोहरा के साथ भी हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। अभी हम रांची के ग्लोबल हॉस्पिटल में हैं और जिस तरह से जेबीकेएस के तमाम समर्थक और लोग जो हैं इस मामले को लेकर यहाँ पे लगातार सुबह 8 बजे से डटे हुए थे। अभी महज 11 साढ़े 11 बजने को चला है। क्या कुछ मामला था, सारी जानकारी को लेते हैं। और तमाम जो लोग हैं रांची जिला के तमाम जेबीकेएस के समर्थक और तमाम लोग, साथ में वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो भी आए हुए थे। क्या कुछ मामला था, क्या कुछ बात निकल के, सारी चीज़ों को रखते हैं। दादा क्या हुआ था यहाँ पे, जिस तरह से आप लोग लगातार सुबह 8 बजे? कल पेशेंट आया, थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, इमरजेंसी था, आज डेट कर गया। हॉस्पिटल का है बड़प्पन, जो भी बिल बना, जितना भी बना वो बिल माफ़ कर दिया है ना। अच्छा, क्या और अच्छा लगा कि मैनेजमेंट बात सुना। थोड़ा शुरू में थोड़ा दाएं बाएं हुआ, लेकिन मैनेजमेंट भी कहा, गरीब आदमी था तो उनका सहयोग किया। मार्शल दा क्या कहिएगा, जिस तरह से आप लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर डटे हुए थे, जेबीकेएस का लगातार कुछ न कुछ पहल होता है, इस बार एक मृतक परिवार के साथ आप लोग खड़े हैं, क्या कुछ मामला था, इस तरह का घटना सामने आया? देखिए, पहले बात तो जो मृतक था हम लोग का जेबीकेएस का सक्रिय सदस्य था और ज़्यादा बीमार नहीं बोलिएगा, लेकिन बीमार था, आया कल एडमिट हुआ था, अपने से आके एडमिट हुआ था। और आज पता चला कि भाई कल शाम को पता चला कि 6-7 बजे जो है उसका मृतक हो गया है। और बिल कुछ ज़्यादा ही बना था, लेकिन ये हॉस्पिटल का बड़पन देखिए कि भाई बिल को भी माफ़ कर दिया। हॉस्पिटल वाले को बहुत बहुत आभार करते हैं कि चलिए भाई इसी तरह से आप लोग हम लोग का सहयोग करते रहिए। एक गरीब परिवार का आपने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादा बिल बनता है, मृतक भी हो जाता है, तो उसका सही इलाज नहीं हुआ कि क्या कारण रहा होगा जिस वजह से आप लोग बात करने गए? हाँ, एक्चुअली क्या है कि पेशेंट को जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो कैसे पता चला क्या हुआ है। वो समय पता चला कि पेशेंट को शायद चेस्ट में पेन था, उसका शिकायत लेकर आया था और एडमिट हुआ था। लेकिन संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, पेशेंट का देहांत हो गया। उसके लिए हम लोग का दुख है ना। हॉस्पिटल इसको लेकर क्या कुछ बात रखा है? बात यही रखा, वो मदद किया कि भाई चलिए, चूँकि फाइनेंशियल इशू था, परिवार गरीब था, तो हम लोग और जेबीकेएस चाहे देवेंद्र भी आया साथ में, तो हम लोग पहल करते हुए उसको जितना भी बिल बना था उसको हम लोग माफ़ कराएं। कितना तक बिल था? बिल लगभग 64,500 का था। 64,500। हाँ, देवेंद्र जी क्या कुछ मामला था? लगातार जेबीकेएस, सर क्या कहिएगा, जिस तरह से जेबीकेएस गरीब दुखी के साथ हमेशा खड़ा रहा, आज हॉस्पिटल के बाहर आप लोग दिख रहे हैं, मुद्दा तो समझ में आ गया है कि एक मृतक परिवार को एक सहारा बनने को लेकर आप लोग हॉस्पिटल आए थे, इस तरह का घटना कैसे हुआ, घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम सबको यही बताना चाहते हैं कि आज माटी का बेटा खोया है। हम लोग बहुत दुखी हैं और ये सक्रिय सदस्य था जेबीकेएस का, और आज इस दुख का घड़ी में हम कितनों भी उसके लिए कुछ करें हम लोग के लिए कमी होगा। चाहे हॉस्पिटल का फीस का माफ़ करना हो या उसके घर में जाके हम लोग आंसू बहाए, हम लोग उसका उस बेटा को हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है कि हॉस्पिटल का लापरवाही होगा कि और जो पेशेंट था उसमें ही कुछ गड़बड़ी था जिस वजह से इस तरह का घटना का अंजाम हुआ है? क्या लगता है इसमें आप किससे दोषी मानते हैं, किस तरह का घटनाक्रम था? और घटना के बाद जो है फीडबैक निकल के आता है कि मृत घोषित हो जाता है, क्या लगता है इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बताना चाहेंगे कि हमारा रांची जिला का अनगढ़ा प्रखंड के चिलदाग पंचायत का सिमलिया निवासी महिराम लोहरा, जो एक हमारा कट्टर झारखंडी नवनिर्माण के लिए हमेशा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के लिए दिन रात खड़ा रहने वाला एक सिपाही था। और कुछ दिन पहले वो अपना पंचायत में कार्यक्रम भी कराया था, और कल रात में अचानक उनका तबीयत ख़राब होने की वजह से ये रांची बूटी मोड़ स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में उसका निधन होता है। और निधन का सूचना पाने के बाद हम लोग आते हैं, आसपास के सभी साथी लोग जैसे मोहन भैया, संजय भैया, फलिंदर भैया, आपका जितेंद्र भैया, मार्शल भैया समेत बहुत सभी आसपास के जितने भी सक्रिय सदस्य लोग आए। परिजन का गरीब परिवार से संबंध था, जिसकी वजह से जो है कि हम लोग निवेदन किए हॉस्पिटल प्रबंधक महोदय नहीं थे, आनंद फानंद में जल्दी से आए और हम लोग का बातों को सकारात्मक लिया और जो भी बिल था माफ़ किया। लेकिन बात है कि अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे अब एक अगर बिल की बात करें तो ज़रूर एक सरकार का जो गाइडलाइन है कि भाई उसका मान के चलिए हार्ट का प्रॉब्लम बताया जा रहा है, तो अगर हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो नियमतः तुरंत जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वहाँ रेफ़र करना चाहिए। अगर जिस जांच का जो भी चार्ज है हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी है
विथ चार्ज उसको डिस्प्ले में लगाना चाहिए। ये सारा सुविधा जो है कि थोड़ा बहुत कमी देखने को मिला है, जिसकी वजह से हम लोग हॉस्पिटल से हम निवेदन भी किए कि आपका हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है, किस सुविधा का क्या क्या चार्ज है, ये सारे डिस्प्ले करिए, किस किस स्पेशलिस्ट का डॉक्टर है। अगर सारे चीज़ अगर नहीं करते हैं तो आगे फिर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति गरीबों का इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मनमानी चल रहा है, इसको लेकर के एक बड़ा मुहिम हम लोग चलाएँगे कि सभी हॉस्पिटल में आपका जो भी सुविधा है और जिसका जो चार्ज है उसको डिस्प्ले में लगाना अनिवार्य होगा। इसका हम लोग मांग करते हैं ताकि सभी आम आदमी को पता चले रियलिटी पे क्या चल रहा नहीं चल रहा। नहीं तो बता दिया जाता है कि आपको तो बता दिया गया था। एक तो आदमी का परेशानी रहता है, प्रेशर रहता है कि आदमी के घर का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का तबीयत खराब रहता है, उसमें अपने ही दिमाग काम नहीं करता है, सोच समझने में दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग डिस्प्ले लगाने की मांग की है, सारे हॉस्पिटल को मांग कर रहे हैं। JBKSS तमाम जो लोग हैं, रांची टीम हो चाहे तमाम झारखंड के जितने भी JBKSS के सक्रिय लोग हैं, उन लोग इन मृतक परिवार के साथ किस तरह से अभी इस दुख की घड़ी में खड़ा रहेंगे? देखिए, हम लोग तो सुबह से खड़े हैं, आगे भी खड़ा रहेंगे जहाँ तक संभव हो, क्योंकि हम लोग भी चूँकि JBKSS आज तक जिसके साथ भी दुखदायी घटना घटा है, हर दुखित व्यक्ति के साथ जो है कि हमेशा खड़ा रहा है। तो महिराम लोहरा के साथ भी हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे और अभी साथ जाएंगे, हम लोग सब उनका परिजन के पास भी जाएंगे। अभी हमारा एक आंदोलनकारी साथी सुकुरुट्टू का भी परिवार से किसी का निधन हुआ है, हम लोग अभी सुकुरुट्टू भी जा रहे हैं, हर जगह जाएंगे। अभी उसके बाद हम लोग का लगातार प्रोग्राम है, अभी शेख भिखारी के वंशज से भी शिष्टाचार मुलाकात करना है। यही कांके प्रखंड का केदल पंचायत का हमवई ग्राम में भी कुछ महिला समिति से अभी बैठक किया हुआ है, जितेंद्र भैया अभी उनका लाइनअप किए हुए हैं। इसके बाद सोनाहातू राहे एरिया में भी प्रोग्राम कार्यक्रम है। तो हम लोग सब कार्यक्रम करते हुए हमेशा हम लोग खड़ा रह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हॉस्पिटल में उस तरह का घटना सामने आया था, हालांकि JBKSS जब खड़ा हुआ तो 60-65 हज़ार जो मृतक परिवार उसको लेकर नहीं कर सकते थे, नहीं पे कर सकते थे, तो इन लोगों के सहयोग से जो है उस पैसा को माफ़ कर दिया गया। हालांकि JBKSS की एक बड़ी पहल होगी कि गरीब जो गुरुआ के लोग हैं उनके साथ खड़े हैं और आज इस रांची डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इस तरह का घटना का अंजाम होता है और JBKSS खड़ा रहता है। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। राज का होनहार तेज तरार छात्र था, वो स्टूडेंट था, एक क्रांतिकारी था। वो इस राज्य को बदलाव के लिए, नवनिर्माण के लिए अपना जीवन को न्यौछावर कर दिया था। अब तमाशा देख रहे हैं। आइए जल्दी, आप मामला को मत बढ़ाइए, अब जल्दी आइए। अब हमारा ये झारखंड का बेटा खोया, इस माटी का बेटा, अब तमाशा देख रहे हैं। दिमाग खराब कर दिया है। थोड़ा सा उसका छाती में दर्द हुआ था, आया, हंसता खेलता था, बात करता था, और एक दिन उसका देहांत हो गया। किस बीमारी के लिए आया था, उसका क्या दवाई चला, उसका क्या डॉक्टर है, क्या रजिस्ट्रेशन है डॉक्टर का, क्या कॉल पे डॉक्टर चला रहे हैं? ऐसे हॉस्पिटल चलता है?